बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई और इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन हो चली है, इस बात का अंदाजा आप इस पोस्ट से लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर यह कार्टून शेयर किया गया है गिबली स्टाइल में और लिखा गया है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखा जाएगा। क्या यह वक्त है विपक्ष को घेरने का, इस तरह से आपदा में अवसर तलाशने का? क्या यह वक्त है? 24 घंटे भी नहीं बीते हैं उन लोगों को रुखसत हुए जम्मू कश्मीर के अंदर और आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जातिगत जनगणना की बात करता है। इसलिए आप इस घटना पर तंज कसते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की पोस्ट करते हुए, वो भी इतनी जल्दी। अभी तो आंसू नहीं सूखे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, और आप इस तरह के पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं क्या? आपने लिखा है याद रखा जाएगा। याद तो यह भी रखा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 370 हटने के बाद लगातार ये दावे करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ चंगा है, आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि नोटबंदी की हमने, तो जो आतंकवाद था उसकी हमने कमर तोड़ने का काम किया, और फिर जो वहां पर पर्यटक घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, अपने मजे के लिए गए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और आप पोस्ट कर रहे हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं। यह घटना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देने के बजाय, उस घटना पर विचार विमर्श करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो विपक्ष को तंज के घेरे में ले रही है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है इस मामले पर, यह भी देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धों, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है, इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। इसके अलावा अखिलेश यादव भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देती है तो भी उनका ये पाप उनके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है, तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक जो मौत हुई है उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत और सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका दर्द दुख समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला ना बनाए। यह असीम दुख की घड़ी है, इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य ना करे। अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं कि भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं करनी थी। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर
दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से तो समझौता कर ही रही है, वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती। जिस परिवार ने जो खोया सो खो दिया। सच तो यह है कि ना तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया, ना वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को ना तो हमारे देश का इतिहास माफ करेगा और ना ही भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। श्रद्धांजलि लिख रहे हैं अखिलेश यादव। तो दोस्तों, सवाल तो खड़े होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा रिएक्शन जो आया है, एक तरफ हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेशी दौरा रद्द करके भारत वापस आ रहे हैं। इस घटना से इतना दुख उन्हें हुआ है, हम ये मानकर चल रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह रातों रात बैठक कर रहे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, कश्मीर का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, उपराज्यपाल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं। हमको लग रहा था कि चलिए घटना हुई है, उसके बाद तो सरकार सजग है, उसके बाद तो सारी चीजें ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस आपदा में भी अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। उनकी ट्रोल आर्मी करती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है याद रखा जाएगा। धर्म पूछा है, जाति नहीं। धर्म पूछा है या जाति पूछी है, इस बात पर बाद में बहस हो सकती थी, इस बात पर बाद में राजनीति हो सकती थी। लेकिन अभी तो 24 घंटे तक नहीं बीते और कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर इस तरह का पोस्ट आ रहा है। जो गिबली से तस्वीर बनाई गई है वो अपने आप में कितनी दर्दनाक है। उस तस्वीर में एक मृतक और उसकी शायद वाइफ बगल में बैठी हुई है, वो दिखाई दे रहा है और उस तस्वीर पर राजनीति की जा रही है। लिखा गया है धर्म पूछा जाति नहीं। विपक्ष को घेरने का यही समय मिला भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आप तो कहते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, जम्मू कश्मीर में क्यों खतरे में है? और आपके रहते हुए 11 साल हो गए केंद्र की सरकार में, हिंदू अगर खतरे में है, आप जो बात कर रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मार दी, आपका ही तो शासन है, आपका ही तो राज है। 370 हटाते वक्त आपने यही तो दावा किया था कि सब कुछ शांति से हो जाएगा, लेकिन धर्म पूछकर वहां लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। आपके दावे कितने खोखले थे अब ये समझ में आ रहा है। सालों से जो नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है ये कहा जाए। पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था, वहां के जो लोकल्स थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। अब जो लोग घूमने जा रहे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ विदेशी लोग हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। क्या सरकार इस पर अपनी जवाबदेही तय करेगी? कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर इस घटना पर भी राजनीति और आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री एक दिन नजर आएंगे ये कहते हुए मन से कि हमारे वोटर्स जो हैं उन लोगों के लिए वोट करें जिन लोगों ने जान गंवा दी। हिंदू अगर खतरे में है तो भी आपको जवाब देना है, पर्यटक मारे जा रहे हैं तो भी आपको जवाब देना है, लेकिन आप जवाब देने के बजाय कार्टून्स बना रहे हैं और आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी और तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको करके दिखाना होगा, नहीं तो आपको सत्ता से हट जाना होगा। हमारे दर्शक इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं और ओछी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस कार्टून के जरिए, उसको किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।